दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन। ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें पैदा किया और विवेक बुद्धि दी, और उस विवेक बुद्धि में हमें ये निर्देश दिया कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए मैंने इस ब्रह्मांड में बहुत सी सामग्री रख छोड़ी है। जैसी आपकी आवश्यकता हो उसको आप ऐसा प्रयोग करें। ये आपके विवेक पे है कि आप उसको प्रयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको पेन की आवश्यकता है तो पेन यूज करेगा, लेकिन एक मैकेनिक है, उसको टूल्स की आवश्यकता है, पेंचकस, प्लास, पाइप रिच या की आवश्यकता है। वो पेन से काम नहीं चलेगा। उसको इसी संदर्भ में जो भी टूल्स होंगे उनकी आवश्यकता होगी। उनका प्रयोग करना भी आना चाहिए। टायर में हवा भरनी तो उसके लिए पंप होना चाहिए, या पहिया बदलना तो उसके लिए जैक होना चाहिए, ताकि उसको व्हीकल को थोड़ा सा ऊपर उठा के और उसको खोल के निकाला जा सके। लेकिन अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि आदमी वो विकास चाहता है जिसमें ये बाह्य टूल्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। उस विकास का नाम है साधना। आध्यात्मिक साधना, व्यक्तिगत विकास की साधना, प्रेम की साधना और ग्लोरी की साधना। हर जीव चाहता है कि वो आनंद में रहे, लेकिन उसके लिए कौन सा उसके पास वेपन है, कौन सा उसके पास टूल्स है जिसका प्रयोग करके वो आनंद मंगल हो जाए। अगर बहुत ईमानदारी से देखें तो ऐसा कोई सूत्र नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने इसके लिए भी साधना की और साधना करके हमें कुछ टूल्स बता दिए, और हमें उनका युक्ति प्रयोग कर लेना चाहिए। हमें इस संदर्भ में नहीं जाना चाहिए कि उस शोध को दोबारा से अपने तरीके से शोध करने में समय निकालने, बल्कि उस शोध को प्रमाणित मानते हुए उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे शोध का विषय है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में हमें अंतर्मुखी होना है। अंतर्मुखी होने में कई बाधाएं आती हैं। सबसे पहली बाधा ये आती है कि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमको घबराहट होने लगती है। हमें ये लगता है कि हमने जैसी आँख बंद की तो पता नहीं हम कहाँ चले गए, किस लोक में चले गए, और क्या हमारे साथ घटित होने वाला है। अब इसके लिए हमें महर्षि जी ने दो पद्धति दी है। एक पद्धति दी है जाप की, एक पद्धति दी है ध्यान की। दोनों पद्धतियाँ अपनी अपनी जगह उपयुक्त हैं, लेकिन एक तीसरी पद्धति भी दी है जो इनके बाद स्टार्ट होती है, उसको भी समझना जरूरी है। बेसिकली जब हम उसको समझते हैं तो हमें पता लगता है कि जब हम जाप करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा चेतन हो जाती है। जब प्राण ऊर्जा चेतन होती है तो अंदर के सर्किट को मोटिवेट करती है, और ये उसका मोटिवेट करना ही हमारे जीवन का सुधार का लक्ष्य है। हमारे अंदर एनर्जी जो प्रकाशमयन होती है वो आत्मा के द्वारा होती है। वो प्रकाश होते ही हमारा डर चला जाता है। जब तक हमें इस बात का पता नहीं है कि प्राण ऊर्जा के साथ हम जुड़ने से उस डर को भूल जाएंगे, तब तक हम उलझे रहते हैं। ये उलझन ही ख़त्म करना हमारा साधना का विषय है। दूसरा है ध्यान का विषय। ध्यान के लिए भी आपको प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके सहारे आप अंतर्मुखी हो पाएंगे। अगर ये दोनों साधना आप नहीं करेंगे तो आप बाह्यमुखी रहेंगे,
जब तक आप बाह्यमुखी रहेंगे तब तक आपको अंदर जाने में सफलता नहीं मिलेगी, और जब तक अंदर जाने में सफलता नहीं मिलेगी तब तक आपका विकास होना असंभव है। इसलिए अगर आप अपने विचार, कार्यशैली बदलना चाहते हैं और प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो इन दोनों पद्धतियों को युक्तिगत रूप से प्रयोग करें और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दें। नमस्कार।